वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं हम न जाने। हाँ जी, हमारा आज का श्लोक है 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, मा स्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। लोक संग्रहमेवापि, ये वर्ड है लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, संपश्यन् कर्तुमर्हसि। एक बार फिर बोलती हूँ। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादय, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष। जनकादय ही कर्मणा एव, जनक राजा जनक जैसे महापुरुष भी, ही का मतलब तो यहाँ भी वैसे क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पर भी कर्मणा एव संसिद्धि मा स्थिता, कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक जैसे अनेक पुरुष कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। आगे कहा है लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए। अपि एव अपि लिखा हुआ है, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्तुम एव अर्हसि, तू निष्काम भाव से करने के ही योग्य है, तुझे निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। जब ये राजाओं के उदाहरण दे दिए कि कर्म योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा का मतलब उन्होंने जो कर्म किए वो निष्काम भाव से किए, वो कामना ममता आसक्ति से रहित होकर किए, तो तू भी लोक संग्रह को देखते हुए निष्काम भाव से ही कर्म करने के योग्य है, तुझे भी निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। इसमें कहा है कि कर्म योग बहुत पुराना योग है। पीछे से जहां से शुरुआत में आगे आएगा कि ये कर्म योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर मनु को दिया, फिर मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, पीछे से चलता आ रहा है। कर्म योग बहुत पुराना योग है और जिसके द्वारा राजा जनक जैसे महापुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि गृहस्थ आश्रम में रहते भी कामना ममता आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से उन्होंने कर्म किए, और वर्तमान और भविष्य में भी कर्म योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, जो संसार से मिली हुई ये शरीर मन बुद्धि ये सब पदार्थ जो ये इंद्रियां हैं संसार की सेवा में लगा दिए। बस परमात्मा की प्राप्ति का ये सबसे बड़ा साधन है। और जब वो संसार से मिली हुई ये प्रकृति की शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को संसार की सेवा में लगा लेता है, उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है। वापस निष्काम भाव से जब वो करता है तो नेचुरली उसका ये कर्म योग है। और फिर कहा है ये आसक्ति से रहित होकर कर्म करने से इंसान कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने का क्या मतलब है, आने जाने वाली परिस्थिति से वो सुखी दुखी नहीं होता। जो कुछ हमारी परिस्थिति है, जो अच्छा या बुरा कुछ आपस में विचार ना मिलना, ये हमारे कर्मों का फल है।
लेकिन उससे सुखी दुखी होना हमारी मूर्खता है। ये मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जब हमें पता है, जहाँ कहीं ऐसा होता है, कहीं पर भी कंट्राडिक्शन हो जाती है, इंसान जब अपने मन में ये भाव ले आता है कि ये मेरे कर्मों का फल है, इसको तो मैं मिटा नहीं सकता, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे हाथ में है मैं उसको तो कर सकता हूँ। मेरे हाथ में ये है कि अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहें तो हम निष्काम भाव से कर्म करें, और इस चीज को, कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब आने जाने वाली परिस्थिति से हम सुखी दुखी ना हो। हमारे मुताबिक हो गया तो बहुत खुश, अगर नहीं हुआ तो इंसान आज सारा दिन दूसरे को दोष ही देता रहता है, और दूसरे को दोष दे दे के अपने चित्त पर नेगेटिविटी को अंकित करता जाता है। जितना हम अपने चित्त पर इस नेगेटिविटी को अंकित करते हैं, उतना जरा हमारा अंतःकरण कलुषित हो जाता है, हमारा जीवन नेश गुजरता है। सुबह से लेकर रात तक इंसान दुखी होता रहता है, द्वेष में अपने आप को अंदर से जलाता रहता है। और अगर ये चीज ना हो तो इंसान का चेहरे की रौनक अलग होगी, उसकी वाणी की मधुरता होगी, और करुणा होगी, दयालुता होगी। निष्काम भाव से कर्म करने से, कर्म योग में आने से हमारे अंदर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। लेकिन आम दुनिया कर्म योग में आती नहीं, आम दुनिया स्वार्थी है। जितना ज्यादा स्वार्थ का भाव होगा उतना ज्यादा हमारे दुख का कारण। तो इस स्वार्थ को हम ये कामना ममता आसक्ति जो जहरीले विष के समान है, इनको हम अपने अंदर से निकालें और नैष्ठिक शांति को हम पाएं। और फिर कहा है, वास्तव में जो परमात्मा की प्राप्ति है वो जड़ पदार्थों से नहीं होती, इन संसार के जितने पदार्थ हैं उनसे नहीं होती। इनसे तो आपको अगर खुशी मिलती है क्षणिक है, क्षण भर के लिए। 10 दिन खुश हो लोगे, 5 दिन हो लोगे, घड़ी हो लोगे, 2 घड़ी खुश हो लोगे, इनमें एवर लास्टिंग खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी तो परमात्मा में है, परमात्मा तत्व को रियलाइज करने से है। और कहा है कि ये जो परमात्मा का अनुभव है इन संसारिक पदार्थों में नहीं है, इन पदार्थों से संबंध विच्छेद करके। इसका मतलब ये नहीं हमें चीजें प्रयोग नहीं करनी, हमें मानव जीवन मिला है, इन सब चीजों को प्रयोग करें। अच्छा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम ये चीजें परचेज कर सकते हैं, बट मेन चीज है कि हमारी इनमें आसक्ति ना हो। जैसे एक पेन से हम लिखते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं, तो इसी तरह से इन इंद्रियों से, ये संसारिक पदार्थों से जहां जिस चीज की जरूरत है उसको प्रयोग करो, उसके बाद आसक्ति खत्म करो। जैसे पेन से हम लिख के उसको रख देते हैं, दोबारा जरूरत पड़ती है तभी उठाते हैं, वैसे नहीं उठाते कि उसको हाथ में रखिए रखो कुछ ना कुछ। नो, वो जिसको नॉलेज नहीं है, छोटा बच्चा वही कर सकता है। आम तो इंसान बड़ा होता है, जरूरत है तो उठाएगा, नहीं तो उसको रख देगा। इसी तरह से हम अपने इस शरीर को जब जरूरत है तब प्रयोग करें। यूं ही राग द्वेष में एक दूसरे की निंदा चुगली करके हम अपने अंतःकरण को कलुषित ना करें। और जितना ज्यादा हम छिद्रान्वेषण की कोशिश करते हैं, दूसरे के दोषों को देखने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा अपने अंदर उन दोषों को भरते हैं, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोषों को अपने अंदर भरने से हमारा जो मानव जीवन है, जो हमें अपने कल्याण के लिए मिला था, वो जीवन सार्थक नहीं होता। तो ये राजा जनक जैसे जो राजाओं के जो उदाहरण दिए हैं, गृहस्थ में रह के इन्होंने कर्मयोग में कार्य किए, इनके कार्य यज्ञ बने, लोगों के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य किए। और कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति जो है वो इन जड़ पदार्थों से नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति इनका संबंध विच्छेद करने से होती है। इनसे ऊपर उठ के हम जिए, इनको प्रयोग जरूर करें, बट हम इनमें आसक्त ना हो जाएं। और फिर कहा है, मनुष्य संसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मों से उत्पन्न हुई जानते हैं। जैसे कहा गया है कि किसी बड़े ऊंचे डेजिग्नेशन वाले को मिलना है तो काफी उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, किसी के तलवे चाटने पड़ते हैं, किसी को मिलना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है। और
बदले में क्या सोचते हैं कि अनंत कोटि का जुर्मांड है, परमात्मा है, तो उसके लिए तो और भी ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी। पर ये लोगों की भूल है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें किसी के तलवे नहीं चाटने, हमें किसी की खुशामद नहीं करनी। वो हमारे अंदर से खुशी प्राप्त होती है जब हम परमात्मा को कर्म योग से प्राप्त करें। बस कामना ममता शक्ति अगर नहीं है, हर चीज को प्रयोग करो, इंजॉय करो इस जीवन का। हम ये ना सोचें कि नहीं ये चीजें ही छोड़ देती हैं, छोड़ देनी है, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ये छोड़ दिया, वो सबका अपना अपना ढंग है। पर गृहस्थ में रहते हुए अगर आपने कर्म योग को अपना लिया, जो सुख शांति है वो कहीं नहीं। गृहस्थ में जो जो चीजें आपको सुख के लिए मिली हुई हैं, उनको उस समय प्रयोग करो, पर उनमें लिप्त ना हो। कोई चीज टूट गई, इंसान संताप करने लगता है, दुखी होने लगता है। इंसान कहता है इतना बड़ा नुकसान हो गया, बट ये शरीर भी तो हमारा खराब हो जाता है, ये शरीर रूप की गाड़ी है, इसको भी तो हम जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। तो अगर ये संसारिक पदार्थ खराब हो गए तो क्या हो गया? अपने शरीर की उसके लिए तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी ये भी नहीं कहा जाता कि इतने नहीं इतने पैसे ले गो, डॉक्टर के आगे कभी कोई नहीं कहता। ये संसारिक चीजें ले जाने के लिए जरूर बहुत बार ये बातें हो जाती हैं कि नहीं रेट इतना नहीं तो इतना लगा ले। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कुछ किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं। हमारा अगर संत महात्माओं के सानिध्य में बैठे, किसी के चार शब्द सुने, तो हमारे जीवन की यात्रा ही बदल जाती है। और फिर कहा है कि इसीलिए इसको कर्म संगीषु, कर्म योनि कहा गया है कि इसमें हम पुराने कर्मों को करते हैं और पुराने कर्मों का भुगतान करते हैं और नए कर्म हम करते हैं। इसलिए इस शरीर रूपी क्षेत्र में हम कर्म रूपी बीज अच्छे बोए। पिछला भी बहुत कुछ अच्छा ही किया था। आज हम जो इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करने की बजाय, राग द्वेष करने की बजाय, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम नित्य प्रति नियम अनुसार हम बैठते हैं। ये भी हमारे पूर्वकृत कर्म है। कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति में जो चिंतन है वो मुख्य है, और चिंतन से हम वही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जो नजदीक से नजदीक हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन से भी नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति का कहा है चिंतन का कहा गया है कि जो चिंतन करने की सार्थकता है, वो संसार के चिंतन का त्याग करके हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम यूं बैठे, मैं परमात्मा के चिंतन में तो बैठ गई हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर संसार का चिंतन चल रहा है, किसी के साथ कोई खटपटी हो गई, तो परमात्मा का मैं जितना मर्जी चिंतन कर लूं, मैं परमात्मा के रास्ते में नहीं बढ़ सकती। मतलब कि संसार के चिंतन को हटाकर जब हम परमात्मा में बैठते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति है। तो इसलिए कहा गया है कि संसार का चिंतन छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने लगता है। और हमारी कोशिश यही हो कि जिस समय उस परमात्मा के लिए हम बैठे, हम लोग क्या करते हैं, खाने का भी हमारा समय है, चाय का भी हमारा समय है, हर चीज का हमारा समय है, लेकिन परमात्मा के लिए सोचते हैं कि इस टाइम छोड़ के कोई और टाइम। ये तो चलो एक कॉन्टिन्यूसली हम बैठते, लेकिन जो रोज का हमारा एक रूटीन है, उसके लिए हम बहुत बार इग्नोर कर जाते हैं। पर हम उस परमात्मा के लिए भी उसी प्रकार से समय दें, ये हमारी आत्मा का भोजन है। इस आत्मा को जितना हम निष्काम भाव से कर्म करके तृप्त कर सकते हैं, हम अपने आप में ही प्रीति हो जाती है, अपने आप में ही तृप्ति और अपने आप में ही संतुष्टि। तो रोज रूटीन में हमारा एक शब्द रिपीट हो जाना चाहिए कि जो हम अपने जीवन को जिए कामना ममता आसक्ति से रहित होकर जिए, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर जिए, समत्व में जिए। जब हम इन बातों को रोज रूटीन में रिपीट करेंगे, तो इन बातों को रिपीट करने से हमारे चित्त पर कर्म योग अंकित हो जाएगा और हमारे सभी कर्म जो है वो यज्ञ बन जाएंगे। फिर कहा है लोक संग्रह। यहाँ पर कहा है लोक संग्रह में 3 वर्ड्स कहे। एक तो मनुष्य लोक, दूसरा है उस लोक में रहने वाली प्राणी, और तीसरा है शास्त्र अर्थात वेदों के अतिरिक्त सभी शास्त्र। मनुष्य लोक के उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्र मर्यादा के मुताबिक संपूर्ण आचरणों का होना जो है वो लोक संग्रह कहा गया है।
और उसके अलावा कहा गया है कि लोक मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करके, अर्थात लोगों को हम प्रेरणा दें जो खुद कर्मयोग में जीवन जी रहा है, उसके लिए कहा है लोक संग्रह। हम खुद भी अपने जीवन में कर्मयोग अपनाएं और दूसरों को कर्मयोग के लिए प्रेरित करें। इसका मतलब है लोक संग्रह, कि जिस चीज के लिए हम आदर्श स्वयं बनेंगे और फिर हम दूसरे इस चीज को हमें प्रैक्टिकली देखेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, इसको कहा गया लोक संग्रह है। कि हम स्वयं भी कर्मयोग में जिए और दूसरों को भी कर्मयोग में जीने के लिए प्रेरित करें। ये जब हम करते हैं कि कुछ इस प्रकार की वाणी को दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे उनका संसार से संबंध जो है वो ऊपर उठ के जीते हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर कोई एक व्यक्ति जीवन में अपने गीता को ढालता है, तो अगर वो किसी एक को और साथ लगा लेता है, ये कोई जरूरी नहीं है गीता ग्रंथ साहब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सभी में है वही एक निराकार शक्ति। लेकिन जब हम किसी की वाणी को सुन लेते हैं, तब हमारा अंतःकरण उसको प्रैक्टिकली देखते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है और जीवन जीने का एक अलग भी हमें आनंद आने लगता है। लास्ट में ये भी कहा है कि हमारा जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। इस जीवन में प्रत्येक का जरूरी है दूसरे की सहायता। शरीर हमें माता पिता से मिला, विद्या, योग्यता, शिक्षा हमें गुरुजन से मिली। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, पता नहीं कितनों के हाथ लग के हमारे पास आता है। और मकान जो है बिल्डर ने बनाया, तब कहीं जाके चाहे हमें पैसे देने में हाथ तो लगे दूसरों के, तो हम दूसरों के ऊपर आश्रित है। और ये कहा गया है कि मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है, अतः प्रत्येक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, कर्म योग में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग्। हरिओम टू एवरीवन। राणा सर को मेरा प्रणाम। प्रणाम बहन जी। हाँ जी, सभी की ओर से शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत का जो कारण बने हम सबके लिए, और सबको इस रेलगाड़ी में जिन्होंने बिठाया अपने साथ, और धीरे धीरे सभी अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत अंतर अपने आप में सब लोग महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे, और सभी के अंदर एक लगन है कि हमें भगवत गीता को पूरी तरह से जानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हर रोज भगवत गीता में शामिल होने के लिए। निमित्त कारण भगवान है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, मैं करने वाली नहीं हूँ। ओके, सब कुछ वही करवा रहा है। ओके जी।